मेरा दिल है कि मैं हजरत गाजी अब्बास की पाक मां को सलाम पेश करूं। मेरे नबी ने कहा, अद्दबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, हुब्बे नबीकुम व अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान, नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत की मोहब्बत। बड़ी बड़ी माओं ने अपने बच्चों को सिखाई होगी, लेकिन कुर्बान गाजी अब्बास की पाक मां पर कि जिसने पहले दिन से ये तरबियत की, अब्बास तो अली का बेटा समझ के कहीं हसन को भाई ना कह बैठना, तू अली का बेटा जरूर है, कहीं हुसैन को भाई ना कह बैठना, तू अली का बेटा जरूर है, कभी ज़ैनब को बहन ना कह बैठना। अम्मा तो क्या कहूं, फरमाया मैं भी इनकी कनीज, तू भी इनका होता। और फिर जमाने ने देखा कि जैसी वफा मेरे गाजी अब्बास ने निभाई, तो क़यामत वाले दिन इस हदीस पर अमल करवाने की वजह से जब मेरे रब की बारगाह से मुस्तफ़ा इनाम अता कर रहे होंगे, तो बिल यकीन मैं अपने तसव्वुर की आंखों से देख रहा हूं, मेरे नबी पाक गाजी अब्बास की मां को बुला के कहे, क्या बीबी फातिमा, तुझ पर मोहम्मद अरबी का सलाम है कि तूने जो मोहब्बत अपने बेटे अब्बास को सिखाई, उसकी कायनात में मिसाल नहीं मिलती। तो उसके बाद अहबाब गिरामी, हजरत इमाम हुसैन की एक बीवी है उम्मे रुबाब। रुबाब ये अरबी में होते हैं ना, रुबाब कहते ये मेरा फलां रुबाब है, फलां रुबाब है, ये जो परवरिश करते हैं, पालते हैं। तो ये उम्मे रुबाब कौन है? जमाने के पालने वालों की मां है उम्मे रुबाब। ये कौन है उम्मे रुबाब? आज हमें दर्श दिया जाता है कि 3 दिन के बाद ये ऐसा नहीं होता, सोग नहीं होता। भाई अल्लाह वालों, हुसैन सोग नहीं है, रोग है, रोग। एक एक करैक्टर रोग का है, एक एक करैक्टर। उम्मे रुबाब कौन है? पढ़िए अपनी अहले सुन्नत की कुतब। क्या मेरे मौला हुसैन ने कहा नहीं था कि जिस घर में मेरी सकीना और मेरी रुबाब हो ना, मुझे वो जमीन का टुकड़ा भी अच्छा लगता है। ये हजरत सैयदा उम्मे रुबाब हैं। अब आप उठाइए अल-बिदाया व निहाया, अल्लामा इब्ने कसीर की, हमारे अहले सुन्नत के बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा नहीं है कि जब काफिला मदीने वापस आ गया, सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रात होती तो लोग सो जाते, धूप आती तो साए में चले जाते। लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन अलैहिस्सलाम की उस पाक बीवी पर कि जिन्होंने ये कर दिखाया उस गम और उस तकलीफ का कि हमें उसका अब अंदाजा ही लगाना हमारे लिए मुश्किल है कि वो क्या है। पूरा साल धूप में बैठी रही, उठ के किसी दरख्त के साए के नीचे नहीं गई और उठ के किसी छत के साए के नीचे नहीं गई। क्या ख्याल है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे कहते होंगे अम्मा उठ के साए में आ जाए, तो क्या जवाब सुन के रोते हुए वापस आते होंगे? उनसे जब कहा गया, उन्होंने उनका जवाब लिखा इलल हॉल, कहा पुत्र मुझे 1 साल बैठी रहने दे, सुम्मस्मुस्सलामु अलैहिमा, फिर ना मैं इस साल के बाद उन पर दुरूदो सलाम पढ़ती रहूंगी, मुझे 1 साल रोने दे। मैंने अपने हुसैन को धूप में शहीद होते देखा, मेरा असगर धूप में शहीद हुआ है, मैं साए में नहीं बैठ सकती। इलल हौल सुम्मस्मु सलामु अलैकुमा मैं यबके हौलन कामिलन फकद एतज़रा। फरमाती कौन है जो 1 साल तक इन पर रोए और फरमाए 1 साल के बाद बेटा मैं माजूर हूं, 1 साल के बाद मैं माजूर हूं, मुझे 1 साल धूप से कोई ना उठाए। यारो मुझे बताओ कि आज के मुल्ला को पता है कि 3 दिन तक रोते हैं, हुसैन की बीवी को यह दीन किसी ने नहीं सिखाया, उनको किसी ने ना बताया कि ये क्या होता है। 1 साल धूप में और फिर बिलाकर क्या हुआ, साल बाद उठ गई नहीं। जब साल पूरा हुआ फिर जब अर्ज किया गया कि उठ जाए तो रूह परवाज कर गई।
तो धूप में सैयदा सकीना की मां धूप में जान दे गई, गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। तो अहबाब गिरामी कद्र ये बातें आज ये फतवा सुनाते हैं, वो जी फलां बुजुर्गों ने लिखा, गम ताजा करने के लिए ये करबला का किस्सा सुनाना हराम है। भाई ये हराम हलाल तुझे मुबारक। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे अपने हुसैन की तकलीफ को याद करके रोते रहेंगे। इसीलिए मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, और मैं पिछले साल भी आपसे कह चुका कि जब उस बारिश के फरिश्ते ने, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, उस बारिश के फरिश्ते ने मेरे हुसैन से, मेरे नबी से कहा ना कि आपका हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा, तो मेरे नबी फूट फूट के रोए। उम्मे सलमा फरमाती हिचकी लग गई, इतना रोए। भाग के घबरा के पूछा, या रसूलल्लाह आप इतना क्यों रोए? उन्होंने तो बता दिया, मैं इसलिए रोया मेरा हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ आता है, मुझे ये समझ आता है कि नबी पाक निगाहे नबूवत से देख रहे थे। उम्मती तो मशवरे करते रहेंगे कि रोना भी चाहिए कि नहीं रोना चाहिए। चलो तुम ना रोना, मैं अपने हुसैन पर खुद रो लेता हूं। ऐ उम्मते जफाकार तुम ना रोना मेरे हुसैन पर, मैं अपने हुसैन के गम पे खुद रो लेता हूं। अली खुद रो लेंगे। सैयदा ज़हरा ने शायद इसीलिए कहा था कि सुब्बत अलैया मुसाइबुन, मुझ फातिमा पर इतनी मुसीबतें पड़ी हैं, लौ अन्हा सुब्बत अलन निहार सिरना लिया लिया, अगर वो मुसीबतें किसी दिन पर पड़ती तो वो रात हो जाता। वो दिन उन मुसीबतों को बर्दाश्त न कर सकता। नबी की बेटी पर जो मुसीबतें आई हैं, तो हबाब गिरामी ये कद्र याद रखिएगा और पैगाम करबला के आ। मैं आपको ये दरखास्त करता हूं कि कोशिश करें मेरे मौला हुसैन को याद करने की, और अगर 4 आंसू आ गए तो समझिए आपने मेरे मौला हुसैन को दाद दी है उनकी बहादुरी की। शहीदों पर रोना ये दाद है उन बहादुरों की कि कुर्बान तुम्हारी इस कुर्बानी पर